तो जो हमारा कोर्स करिकुलम में रहेगा वो एम्बेडेड सिस्टम रहेगा। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो एम्बेडेड सिस्टम को जो हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वो हमारा एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट होता है। देखिए, कोई भी चीज होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं वो अपने ब्रेन से करते हैं, है ना। अगर हम अपने ब्रेन से करते हैं तो हम अपने ब्रेन को उस समय के लिए हटा देते हैं, वहां पे हम कंट्रोलर लगा देते हैं। दो चीज के हिसाब से एम्बेडेड सिस्टम काम करता है, एक हार्डवेयर और दो चीज के कॉम्बिनेशन को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल होता है, तो जैसे आप अगर कमरे में घुसे तो फिर आपको लाइट ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया कि एक मोशन सेंसर लगा दिया और मोशन सेंसर से ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ कर दिया। तो ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम का सॉर्ट मतलब एग्जांपल है। और एम्बेडेड सिस्टम जो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, उसमें जो हार्डवेयर होता है वो हमारा या तो इसमें लिखा हुआ है ना, embedded system is a microprocessor based computer hardware system with software that is designed to perform a dedicated function either as an independent system or as a part of large system। मतलब एक डेडिकेटेड किसी भी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया जाता है। इसमें जो हम हार्डवेयर यूज करते हैं वो होता है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। इसमें जो हार्डवेयर यूज करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर होता है या माइक्रो कंट्रोलर होता है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 या 1, है ना। मशीन लैंग्वेज हमारी 0 या 1 होती है। अब जब हम एम्बेडेड सिस्टम के ब्लॉक की बात करते हैं, होता क्या है, जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे क्या क्या करके ये बना हुआ है। तो एम्बेडेड सिस्टम का भी एक आर्किटेक्चर होता है या ब्लॉक होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम में पार्ट होते हैं सेंसर, जो इन्वायरमेंट से डेटा लेता है, जो हमारे वातावरण से डेटा लेता है, मेजर करता है, वो सेंसर होता है। और उसके बाद आती है हमारी कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है? डिसीजन लेता है। हमारा दिमाग क्या, हमारी आंखें क्या करती हैं? हमारी आंखें देखती हैं। हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग निर्णय लेता है। तो जो हमारी आंखें हैं वो हमारा सेंसर है, और जो हमारा दिमाग है वो हमारा कंट्रोलर है। और जो हम कार्य करते हैं वो है एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करता है? आउटपुट पे हमको आउटपुट देता है। एक्चुएटर का काम होता है आउटपुट। जैसे एक्चुएटर का एग्जांपल हम लगा सकते हैं, जैसे कि वो होता नहीं है, एक्चुएटर का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अ, बजर लगा दिया हमने कमरे में। खेत में अगर हमको मोशन चेक करना है कि खेत में कोई जानवर, आप लोग के खेत में सर होता आवाज होगा रुक कि, रही है। आवाज आ रही है? खेत में होता होगा कि अ, जंगली जानवर घुस आते हैं, तो हम क्या कर देते हैं कि मोशन सेंसर लगा देते हैं। एम आई ऑडिबल? अनूप, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी यस अनूप? सर। यस ठीक है। सर। तो हम सर आ रही खेत में है। क्या कर देते खेत में क्या कर देते हैं? हम मोशन सेंसर लगा देते हैं। अब मोशन सेंसर क्या करेगा कि वो एनिमल को डिटेक्ट करेगा, एनिमल है कि नहीं है। और कंट्रोलर क्या करेगा? डिसीजन लेगा। और हमने उसके आउटपुट पे लगा दिया एक बजर। तो अगर एनिमल होगा तो वो डिटेक्ट करके हमको आउटपुट पे बता देगा, बजर को बीप करा देगा कि हाँ एनिमल है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ खेत में एनिमल है। अब जो हमारा सेंसिंग का काम है वो कौन क्या कर रहा है? मोशन सेंसर। और जो हमारा और जो हमारा आउटपुट का काम है वो एक्चुएटर का काम है, वो क्या कर रहा है? बजर। तो यही होता है हमारे एम्बेडेड सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने देख लिया ब्लॉक डायग्राम की मदद से। और सेंसर सेंसिंग के काम आता है, हमने बताया। और जो मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी खेतों में क्या करना पड़ता था, पहले इंसान को देखना पड़ता था या खुद अपना ब्रेन हम लगाते थे, वहां पे खड़े रहते थे, एफर्ट यूज करता था। अब जब हम कंट्रोलर की मदद से उसको करते हैं तो हमारा ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है। और माइक्रो कंट्रोलर यही होता है कि उसको ब्रेन की जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है कुछ देर के लिए, कुछ स्पेसिफिक कार्यों के लिए। जैसे हम सब कार्य तो उससे नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उससे हम करवा सकते हैं। और ये रहे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, जिसमें से ये सारे सेंसर है। इसमें से ये देख रहे हैं आप, ये वाला सेंसर आपको एरो दिख रहा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? अल्ट्रासाउंड रेज
ट्रांसमिट करता है। अल्ट्रासाउंड रेज, एक इसमें ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है अल्ट्रावायलेट रेड, और जब उसके सामने ऑब्स्टिकल आते हैं तो वो ट्रांसमिट करने के बाद वो अपना ट्रांसमिट करता है, और ये ऑब्स्टिकल से आकर के लड़ते हैं, फिर वही सिग्नल वापस आकर के रिसीवर के पास चले जाते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि उसके सामने ऑब्स्टिकल है। अ, या अल्ट्रासोनिक का सेंसर का मेन मोटिव होता है डिस्टेंस मेजर करना। इसी तरीके से हम फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। और इसमें है रेन सेंसर। रेन सेंसर क्या होता है कि अगर कहीं बारिश हो रही है तो फिर रेन के बारे में पता देता है। ऐसे बहुत सारे सेंसर होते हैं हमारे वर्ड में, मतलब जो एम्बेडेड सिस्टम के वर्ड में बहुत सारे सेंसर यूज किए जाते हैं, जैसे अल्कोहल सेंसर, कलर सेंसर, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कलर, एंड LM35 टेम्परेचर सेंसर, इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, कि हमारे वातावरण में टेम्परेचर कैसा है, इस सब बारे में बताने के लिए टेम्परेचर सेंसर का यूज करते हैं। PIR सेंसर, अबाउट विच वी आर टॉकिंग, दैट मोशन सेंसर, तो इसी को हम कहते हैं PIR सेंसर। Motion sensor and PIR sensor both are similar and their name are different. Motion sensor, and we call it by two names, PIR sensor and motion sensor. And water flow sensor, ये वाटर फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। ह्यूमिडिटी सेंसर, ये ह्यूमिडिटी मेजर करने के काम आता है। एंड फोटो ट्रांजिस्टर, इट इज लाइक अ फोटो लाइट रेज सेंसर। और टच सेंसर, जैसे कि टच के लिए काम आता है। IR सेंसर भी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर के जैसे ही होता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज ट्रांसमिट करता है, और IR सेंसर होता है वो IR रेज ट्रांसमिट करता है, और उसका रिसीवर IR रेज को रिसीव करता है। दोनों की फंक्शनिंग सेम है, लेकिन उसमें सिग्नल का अंतर हो जाता है। और हार्ट बीट सेंसर, इट इज यूज्ड टू मेजर द हार्ट बीट। इसी ये सारे एग्जांपल, ये जितने सेंसर आपको दिख रहे हैं, हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अभी आप धीरे धीरे जब इस पे काम करते चले जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। एक दिन में सारे सेंसर के बारे में आप जान नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके बारे माइंड में ये ओवरव्यू हो जाएगा कि हाँ, इतने सेंसर होते हैं इन्वायरमेंट में। ये एक एग्जाम्पल है, एज ए एग्जाम्पल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे लिखा है सेंसर की डिफिनेशन, द सेंसर मेजर्स एंड कन्वर्ट्स द फिजिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे मोशन सेंसर को हम ले लें, मोशन सेंसर क्या करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को, और फिर उसको क्या करता है, उसमें कन्वर्ट करके हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देता है आउटपुट पे। अब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अनुसार हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, आर्डिनो पे लगा करके या कोई भी कंट्रोलर लगा करके। और एडी कन्वर्टर जो हमारे कंट्रोलर में लगा हुआ होता है, एनालॉग डिजिटल, जो हमारे मतलब बोर्ड आते हैं डेवलपमेंट बोर्ड में, उनमें लगा हुआ था, आर्डिनो में लगा हुआ होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इसको कहते हैं। ये एनालॉग, देखिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी चीज रहती है वो दो सिग्नल पे काम करती है, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो वेरी करते हैं, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, 0 या 5, 0 या 1, मतलब इस तरीके से, आइदर ऑफ आइदर ऑन। और जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम आता है। एंड सेकेंड थिंग इज प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करने के काम आता है, जो कि डिसीजन लेने के काम आता है। अभी आप धीरे धीरे इसके बारे में सब कुछ जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे सब समझ में आता चला जा रहा है। अभी किसी को सब समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी लास्ट में आप क्वेश्चन भी इससे यस सर, रिलेटेड जो समझ कुछ में भी आ आप पूछ रहा सकते हैं। है। ठीक है, गुड। और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड एक्चुएटर, एक्चुएटर क्या करता है, इट इज यूज्ड, an actuator compares the output given by DA converter to the actual output stored and the stores and approval output। बेसिकली आप साधारण शब्दों में अगर बात करते हैं तो एक्चुएटर हम मोस्टली आउटपुट पे लगाते हैं डिटेक्ट करने के लिए। हमने बताया नहीं कि हमने एक बजर लगा दिया या कुछ भी लगा दिया जो डिटेक्ट करने के काम आए, तो फिर एक्चुएटर का काम बेसिकली इतना होता है, वो आउटपुट डिटेक्ट करता है। और फिर हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इसमें रैम, रोम, आईओ आउटपुट, आईओ पोर्ट्स, टाइमर, सीरियल कंट्रोलर, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं एक ब्रेन को काम करने के लिए, एक ब्रेन को काम करने के लिए हमको जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है एज ए ह्यूमन बॉडी और एज ए कंप्यूटर को
एज ए कंट्रोलर उसको कितनी भी चीजें की जरूरत होती है वो सब कुछ उसमें इनबिल्ट होता है। हमको जरूरत होती है ब्रेन को काम करने के लिए, खाना पीना, हाथ पैर, इनपुट आउटपुट, मतलब आंख नाक कान मुंह, जो कुछ भी जरूरत पड़ती है। और उसको भी जो चीज जरूरत पड़ती है उसके पास होता है। आईओ पोर्ट, रैम, रोम, टाइमर, आईसी, कंट्रोलर, सब कुछ उसके अंदर इनबिल्ट होता है। वो एक अपने आप में सब कुछ होता है। और माइक्रो कंट्रोलर इसीलिए ज्यादा यूज किया जाता है कि इसमें हमको कोई चीज एक्सटर्नली नहीं लगानी पड़ती। इसमें सीपीयू, रैम, रोम, सीरियल, कॉम, आउटपुट, टाइमर, सब कुछ इनबिल्ट होता है। और दो चीज होता है हार्डवेयर में जो हम एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर को यूज करते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर एंड सेकंड होता है माइक्रो कंट्रोलर। जब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, तो उसमें जो प्रोसेसर आते हैं वो पेंटियम आते हैं, डुअल कोर होते हैं, i3 होते हैं, i5 होते हैं। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें हमको सब कुछ बाहर से लगाना पड़ता है। जो हमारी माउस हुआ हमको बाहर से लगाना पड़ा, कीबोर्ड हुआ हमको बाहर से लगाना पड़ा, माइक्रो और मॉनिटर हुआ हमको बाहर से लगाना पड़ा। जो कुछ भी हो आपको जरूरत पड़ती है वो बाहर से लगाना पड़ता है। बट माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सब कुछ इनबिल्ट रहता है। माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर प्रोसेसर भी इनबिल्ट होगा, रैम भी इनबिल्ट होगा, और आईओ डिवाइसेस भी इनबिल्ट होगी। और मतलब जो चीज हमको जरूरत पड़ती है एक बेसिकली वो सब कुछ इनबिल्ट रहता है। और ये देखिए उसी के बारे में लिखा, डिजाइनर कैन डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड आईओ पोर्ट्स। ये मतलब डिजाइनिंग टाइम में इसके जो प्रोसेसर में होते हैं वो एक्सटर्नली लगा दिए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं ये, जैसे इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, बट इसमें जो होते हैं फिक्स्ड अमाउंट के होते हैं। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ये महंगा आता है। अगर आपको एक कंप्यूटर लेना होगा तो उसमें बेसिकली आपको कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो जबकि आपको अगर माइक्रो कंट्रोलर लेना है तो फिर आप सस्ते दाम में भी काम कर सकते हैं। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। वो 10,000 का आता है, आपका आर्डिनो 500 रुपए में चला आता है। और जो होती है इसकी वर्सटैलिटी जो होती है इसकी, ये बहुमुखी होता है। मतलब इसका कई काम के लिए यूज किया जा सकता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज होता है एंड जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सिंगल पर्पज होता है। मतलब इसको हम जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हम अपने कंप्यूटर को कोडिंग के लिए भी यूज करते हैं, और कोडिंग के लिए भी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसको हम एक सिंगल पर्पज के लिए बना देते हैं कि हाँ ये इसी स्पेशल पर्पज के लिए काम करेंगे हम इस पे। अ, अब हम एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल की, कई सारे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आपने टेस्ला गाड़ी का नाम सुना होगा। टेस्ला गाड़ी एक ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार है। इलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रिक कार है। जो जो इसमें मतलब हमको जरूरत नहीं पड़ती ड्राइवर की, तो ये क्या करता है यस सर। डिसीजन खुद ही ले लेता है। वेदर वी आर एज ए ड्राइवर हम क्या करते हैं, डिसीजन खुद लेते हैं, हाथ पर आते हैं, हैंडल घुमाते हैं, गियर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट इसी सब डिसीजन को हम उसमें क्या करते हैं, कंट्रोलर की मदद से उसको ऑटोमेट कर देते हैं। तो टेस्ला का ये जो टेंशन संभव हुआ है उसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का ही योगदान है। तो इस तरीके से इसमें क्या किया, इसने सेंसर लगा दिया कि अगर ऐसे सामने कोई है तो फिर तुम गाड़ी मत चलाओ या गाड़ी को टर्न कर दो। और ऐसे कंडीशन, कई सारी कंडीशन लगा दिया गया है। फिर उसके बाद उसने ऑटोमेटिक लगा दिया है कि ऑटोमेटिक कार बन चुकी है, इसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं हुई है। और एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल आईओटी में, जैसे आईओटी, नथिंग इज आईओटी। आईओटी मीन्स थिंग्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से किसी चीज को आपने कनेक्ट कर दिया वो हुआ आईओटी। अब आईओटी का भी बनाने के लिए मतलब एम्बेडेड सिस्टम की आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप आईओटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड आपने स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम का एग्जांपल सुना होगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या होता है कि खेतों को हम ऑटोमेट कर देते हैं कि हमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर अपने अपने खेत में लगा के रखा है। और अगर उसमें हमको जरूरत हुई तो हम अपने खेत की नमी चेक कर लिए कि हमें पानी की आवश्यकता है, नहीं है तो हम पानी ऑन कर दिए, नहीं है तो हम पानी नहीं ऑन किए। उसमें मोशन सेंसर लगा दिए, उसमें हम और ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिए, उसका डेटा एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेस कर लिए आईओटी के माध्यम से। अभी तो एम्बेडेड सिस्टम के माध्यम से लोकल एरिया में लगा देंगे, लेकिन जब आईओटी लगा देंगे तो फिर वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड हो जाएगा, जो मतलब कहीं से भी आप एक्सेसिबल हो जाएगा।
और इसके एम्बेडेड सिस्टम के आर्किटेक्चर दो होते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर होते हैं, नॉन व्यूमन आर्किटेक्चर होते हैं। नॉन व्यूमन एक साइंटिस्ट थे। नॉन व्यूमन वाज द फर्स्ट प्रोसेस the non Newman architecture was the first proposed by a computer scientist John von Neumann. In this architecture, one data path or bus exists for both instruction and data. इसमें क्या होता है कि एक ही वन डेटा पाथ और बस एग्जिस्ट फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इसमें वन एक ही डेटा पाथ होता है जो कि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों के लिए यूज किया जाता है। एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसमें सेपरेटली होता है दोनों का। ये आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े होंगे। और इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स टाइप्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट, सिस्क होता है, रिस्क होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इट अलाउज द प्रोग्रामर, मतलब नाम से पता चल रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होता है ये कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा थोड़ा सिंपल होता है। एंड इट अलाउज द कंप्यूटर प्रोग्रामर टू यूज वन इंस्ट्रक्शन इन इन प्लेस ऑफ मैनी सिंपलर इंस्ट्रक्शन। इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन को मतलब हम फेच कर सकते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है हम आपको इजी भाषा में बता रहे हैं। इसमें कई सारे आप इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं, लेकिन जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है उसमें आप कम लगा सकते हैं इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं, जब हमने बात की थी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को, तो उसमें हमने बात की थी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें वर्सेटिलिटी होती है, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के लिए काम किया जाता है। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें वर्सेटिलिटी नहीं होती है। अब हम माइक्रो कंट्रोलर की टाइप्स की बात करते हैं। नाउअडेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आर अवेलेबल इन द मार्केट विद वेरियस फीचर आर लाइक दोज PIC microcontroller, ARM microcontroller, 8051 microcontroller, AVR microcontroller, MSP microcontroller। तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के टाइप होते हैं। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर कई स्पेसिफिक कार्य के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब अलग अलग कार्य। मतलब जैसे होता नहीं है कि कहीं पे हमको प्रवीण के दिमाग की जरूरत होगी तो हम वहां पे प्रवीण किसी भी चीज में आगे हैं, अनूप किसी भी चीज में आगे हैं, तो हम किसी किसी जगह कोई प्रवीण का यूज करेंगे, कहीं कहीं पे हम अनूप का यूज करेंगे। तो फीचर के हिसाब से हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते चले जाते हैं, या उसको उसके अनुसार हम यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। तो अब हम बात करते हैं पिक पिक माइक्रो कंट्रोलर मतलब होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। इट इज बेस्ड ऑन रिस्क आर्किटेक्चर एंड पिक माइक्रो कंट्रोलर इज प्रोग्राम्ड बाय एम्बेडेड सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बाय एरो एप्रोसिएट एप्रोप्रिएट डिटेक्टेड सॉफ्टवेयर। ये सी लैंग्वेज में मतलब इसका प्रोग्रामिंग होती है। And before going to a PIC microcontroller project, we are aware of developing a basic microcontroller like BASED 8051। मतलब PIC microcontroller में काम करने से पहले हमको बेसिक 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पिक माइक्रो कंट्रोलर ने बताया नहीं, कहीं पे हमको अनूप की जरूरत होगी, कहीं पे प्रवीण की जरूरत होगी, तो हम उसी अनुसार चेंज करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं आर्म माइक्रो कंट्रोलर। आर्म प्रोसेसर have a less number of transistors because they have reduced instruction set which allows a smaller size for the IC, thereby being space efficient also. Most of the electronic devices such as tablets, mobile smartphones and other mobile devices consist of these processor। जैसे इसमें जो होती है वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर वो कम होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे कि ईसीडी या ईडीसी में आपने पढ़ा होगा, ईसीटी में पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, दैट इज यूज्ड टू एम्पलीफिकेशन द एम्पलीफाई द सिग्नल, और इट इज अ स्विचिंग डिवाइस। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि इसमें रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट यूज किए जाते हैं। they have because they have reduced instruction set which allows a smaller size for the IC, जो कि IC की smaller size पे allow करती है, hereby being space efficient also। और ये जो होते हैं ARM माइक्रो कंट्रोलर वो टैबलेट्स, मोबाइल स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस में लगाए जाते हैं।
ये आर्म माइक्रो कंट्रोलर। अब बात करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए जो हमारा सबसे पहला प्रोसेसर वो आया था वो 4004 आया था। उसके बाद कंट्रोलर आना शुरू हो गया, तो 8051 ज्यादा यूज किया जाता था प्रोजेक्ट में पहले। तो 8051 microcontroller was invented in 1980 by Intel. Its foundation is based on Harvard architecture, and this microcontroller was developed principally for bringing it to be used in embedded system. मतलब इस microcontroller को 1980 में यूज डेवलप किया गया था, और इस माइक्रोकंट्रोलर का मेन मोटिव था एम्बेडेड सिस्टम के प्रोडक्ट में यूज करना। Light sensing and controlling devices, temperature sensing and controlling devices. These are the examples where we use the 8051 microcontroller. Fire detection and safety devices, automobiles, appliances, applications, automobile applications and defense applications. Defense में भी तो आजकल embedded system use होने लगा है, जैसे इंजीनियरिंग में, रडार इंजीनियरिंग में एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है, और डिफेंस में भी अब सेना को कम किया जा रहा है। और मतलब जैसे होता नहीं है कि वो जो आपके आते हैं क्या कहते हैं सैटेलाइट में भी एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट रहता है, और डिफेंस में भी यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टेस्ला का एग्जांपल हमने देखा ही। अब बात करते हैं एवीआर माइक्रो कंट्रोलर। एवीआर वाज द फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर फैमिली टू वन चिप फ्लैश मेमोरी फॉर program storage as opposed to one-time programmable ROM, EEPROM or EEPROM by other microcontrollers at the time. AVR microcontroller 5 find many applications as embedded system. There are applications of AVR microcontrollers they used in home automation, touch screen, automobiles, medical device and defenses. जो AVR microcontroller होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स में, मेडिकल डिवाइस में एंड डिफेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा AVR माइक्रो कंट्रोलर का 8 मेगा 32 8 मेगा, ये हमारी सब मतलब 8 AVR माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। आर्डिनो भी AVR माइक्रो कंट्रोलर है। और फिर होता है MSP माइक्रो कंट्रोलर। द MSP इज अ मिक्स्ड माइक्रो कंट्रोलर फैमिली। ये बेसिकली आपको एक माइक्रो कंट्रोलर का ओवरव्यू है। जो हमको काम करना है वो आर्डिनो पे ही करना है। ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत टाइप के होते हैं, जो हमको काम करना है वो आर्डिनो पे करना है। तो किसी एक माइक्रो कंट्रोलर में आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। MSP माइक्रो कंट्रोलर इज मिक्स्ड सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर फैमिली विच टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स first introduced on 14 February 1992, pulled around a 60-bit CPU. MSP 430 is designed for low cost and especially low power consumption embedded applications. जो इसमें होता है वो लो पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे फायर सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी, स्मोक डिटेक्टर, बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, मोशन एंड ऑक्यूपेंसी। अब हम बात करते हैं जिस कंट्रोल के बारे में हमको पढ़ना है। मीटिंग का यार समय 10 मिनट बाद। हाँ क्या हो, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है ना? स्क्रीन दिख रही है अनूप? स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ठीक ठीक। आर्डिनो इज, एंड अब जिसके बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। आर्डिनो के बारे में। आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एंड इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Subtly speaking, Arduino is a microcontroller-based prototyping board which can be used in developing digital devices that can read inputs like finger on a button, touch on a screen, light, and ascension. देखिए ये रही आपकी किताबी डिफिनेशन। अब हम आपको बताते हैं आर्डिनो होता क्या। आर्डिनो जो है हमारा वो सबसे ज्यादा यूज किया जाना माइक्रो कंट्रोलर है, जो स्टूडेंट्स के बीच में यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आर्डिनो। आर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सी लैंग्वेज में होती है। इसमें आप देखिए A0 A1 A2 A3 A4 A5, ये कितना हुआ 6 पिन। ये 6 पिन जो होती है वो हमारी एनालॉग सिग्नल के लिए यूज की जाती है। एनालॉग सिग्नल इनपुट भी दे सकते हैं आप, एनालॉग सिग्नल आउटपुट भी दे सकते हैं। और जो हमारी RX TX पिन है ये हमारी यूज की जाती है, ट्रांसमीटर रिसीवर पिन है।
और ये PWPM पिन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये हमारी जो पिन होती है ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन होती है। और इसके बारे में, पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने पढ़ेंगे। और फिर हमारी ग्राउंड पिन होती है। फिर ये जो 13 नंबर पिन होती है बिल्ट इन पिन होती है, इसमें भी एक लगी रहती है एलईडी, उसके लिए होती है। हमारा रीसेट बटन है, यूएसबी पोर्ट है, पावर जैक है, ये हमारा कंट्रोलर है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा आर्डिनो एक बोर्ड है, इसके अंदर एक कंट्रोलर लगा हुआ है, इसी को तो कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। ये लगा रहता है एडमेगा 32P, ऐसे लगे रहते हैं। अब आर्डिनो में भी कई टाइप्स होते हैं। अभी तक तो इतना ही था, अब आर्डिनो में भी कई टाइप्स होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आर्डिनो के टाइप्स में वो होता है आर्डिनो यूनो। और ये रहे आर्डिनो के सब टाइप। ये रहा हमारे आर्डिनो टाइप्स। अब ये जो होता है आर्डिनो यूनो, ये सबसे बेसिक और एक्सपेंसिव होता है, जिसने 50% मार्केट कवर कर रखी है आर्डिनो यूनो ने। जैसे कि आपको बताते हैं, ये इट इज अ 40 पिन आईसी। इसमें क्या होता है, हमारे पास 40 पिन होती हैं। 40 पिन में कई सारे सिग्नल होते हैं, जैसे कि एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एंड अगर हम बात करते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी डिपेंड करती है वो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल पे। कभी कभी हमको जरूरत क्या पड़ती है कि हम अपना सेंसर लगाते हैं, वो क्या करता है एनालॉग सिग्नल देता है, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिटेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं रेगुलेटर की, पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियोमीटर जानते हो आप क्या होता है? ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है कि जब उसको हम गोल गोल घुमाते हैं, उसमें एक नोब लगी रहती है, उसको हम गोल गोल घुमाते हैं तो फिर वो रजिस्टर को वेरी करता है। अब अगर हमको उसको रीड करना है तो फिर हम अपने एनालॉग सिग्नल पिन पे लगाएंगे। जब एनालॉग पिन पे अपने लगाएंगे तो फिर वो जब उसको हम अपना रिवॉल्व करेंगे तो फिर वो हमको एनालॉग सिग्नल को डिटेक्ट करके देगा। और जब हम डिजिटल सिग्नल लगाते हैं, हमको अगर पिन को रीड करना है, पुश ऑन ऑन ऑफ पुश को, जो हमारी पिन होती है वो क्या कहते हैं बटन। तो अगर उसको डिजिटल बटन को अपने करना है तो हम उसको डिजिटल पिन पे लगाएंगे। और अगर हमको आउटपुट पे एनालॉग सिग्नल लेना है तो फिर हम उसको एनालॉग सिग्नल पे लगाएंगे। अगर आउटपुट पे हमको डिजिटल सिग्नल लेना है तो फिर हम डिजिटल सिग्नल पे लगाएंगे। ये 5 मिनट में हो सकता है आपकी मीटिंग खत्म हो जाए, तो हम दोबारा से लिंक शेयर करेंगे, फिर दोबारा से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें 30 मिनट का होता है फ्री में। और फिर ये हुआ कि जो हम एनालॉग सिग्नल लेंगे तो हम एनालॉग सिग्नल लगाएंगे, फिर डिजिटल सिग्नल लेंगे तो हम डिजिटल सिग्नल लगाएंगे। और फिर यही सब फीचर हमारा माइक्रो कंट्रोलर दे देता है। अब जब हम बात करते हैं इसमें रीसेट पिन क्या करती है, जो हमारा प्रोग्राम रहता है उसको रीसेट कर देता है। यूएसबी क्या होता है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम अपना प्रोग्राम उस पर अपलोड करते हैं। जो पावर जैक होता है उसमें हम अपनी पावर सप्लाई दे देंगे। देखिए ये भी होता है कि जब हम प्रोग्राम अपलोड करते रहते हैं तो फिर यूएसबी जैक से लगा करके जब उसमें प्रोग्राम अपलोड करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक पावर ऑन रहती है। लेकिन अगर हमको बाहर से जब वो प्रोग्राम हमको नहीं करना है, हमको पावर लगाना है, तो फिर उसमें हम एक बैटरी लगा करके उसमें जैक लगा करके उसको पावर दे सकते हैं। और जो क्या बता, क्या है, और जो TX-RX पिन है, ये जैसे आपको ट्रांसमीटर रिसीवर, जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया आपने तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। अब आप ट्रांसमीटर एंड का जो उसका ब्लूटूथ का रहता है उसको आप रिसीवर में लगाएंगे। ये अभी आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इतना समझ में आ रहा होगा कि आपको कि डिजिटल सिग्नल कुछ लेते हैं हम, कुछ एनालॉग सिग्नल लेते हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपनी पिन यूज करते रहते हैं। कि जैसे डिजिटल एनालॉग सिग्नल पे अगर हमको लगाना है तो फिर एनालॉग सिग्नल वाली चीज इस पे लगाएंगे। एनालॉग आउटपुट लेना है तो हम इस पे दिखाएंगे। डिजिटल इनपुट लेना है तो इस पे दिखाएंगे। डिजिटल आउटपुट लेना है तो हम इस पे दिखाएंगे। और जो होती है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जैसे हमको बटन प्रेस करना है, हमको बटन जब हम प्रेस करें तो हमारी लाइट ऑन हो जाए। अब हमने क्या किया कि 5 नंबर पिन में हमने लगा दिया बटन को। 5 नंबर पिन में बटन को लगा दिया। जब हम बटन प्रेस करें तो फिर हमारी 13 नंबर की लाइट जल जाए। 13 नंबर में हमने लगा दिया एलईडी को। एलईडी भी डिजिटल सिग्नल पे काम करती है, बटन भी डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा। जब हमने उसको प्रेस किया तो हमने अपने कंट्रोलर में कंडीशन लगा दी, इफ द 5 सिग्नल इज हाई देन 13 सिग्नल को भी हाई कर दो।
13 नंबर पिन को भी हाई कर दो। तो यही हम कंट्रोलर की मदद से उसको आउटपुट कर देते हैं कि जब ये हमारा सिग्नल मतलब प्रेस हो जब बटन, तो फिर हमारा सिग्नल ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाए। और ये रहा हमारा डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल। अब हम पोटेंशियोमीटर की बात कर लेते हैं। अगर फैन रेगुलेटर हमको बनाना है, तो हमने क्या किया कि रेगुलेट जब हम करते रहे, तो फिर हमारा फैन रेगुलेशन काम करता रहे। अब जैसे हमने रेगुलेटर को दबाया, हमने एनालॉग सिग्नल पे लगा दिया रेगुलेटर, और पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूलेशन पे भी आप लगा सकते हैं, एनालॉग सिग्नल पे भी लगा सकते हैं। एनालॉग सिग्नल पे हमने लगा दिया फैन का टर्मिनल। जब हमने उसको रोटेट किया, उसमें हमने कंडीशन लगा दी कि जब हम उसमें रोटेट करेंगे, तो फिर हमारे फैन की वो जो वैल्यू है, वोल्टेज है, वो बदलती रहे, वेरी करती रहे पोटेंशियोमीटर की मदद से। तो उसमें जब हम नोब पे उसको मोड़ते रहेंगे, तो फिर वो हमारा वैल्यू मोड़ती रहेगी, और फिर हमारे आउटपुट पे फैन फैन की भी स्पीड घटती बढ़ती चली जाएगी। ये आपकी मीटिंग का बस 1 मिनट बचा है, हम आपको लिंक दूसरी शेयर कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उससे, है ना। अनूप, अनूप, सर आज आधा प्रवीण, घंटा ही पढ़ाइए। क्या चीज यस। आज आधा घंटा ही पढ़ाइए सर। समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, अभी जाइएगा नहीं है, 5 मिनट के लिए आप लोग एक मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 सेकंड। यस सर, यस सर। थोड़ा क्वेश्चन भी हो जाए, मतलब हम बताते चले जाए, आपको समझ में नहीं आए, रुकिए बस